अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख़्तसर दायरा कुरान करीम के सिलसिले में हम आज सूरह हिज्र पढ़ने जा रहे हैं और ये कुरान पाक की 15वीं सूरत है और आयात की तादाद इस सूरह में 99 है। सूरह का नाम अल-हिज्र अ, ज ये लफ़्ज़ अल-हिज्र सूरह में आयत नंबर 80 में आया है और हिज्र दरअसल एक पहाड़ का नाम है जो अरब के शुमाल में शाम के करीब वाक़ है। और ये जो आयत 80 में कौम हिज्र के मुतालिक आयत आई है। तो कौम हिज्र असल में कौम समूद का दूसरा नाम है, जो पहाड़ों में रहते थे और तराशते थे घर। अच्छा, फिर अब हम आते हैं सूरह के ज़माने नज़ूल की तरफ। ये सूरत भी मक्का में नाज़िल हुई है और इन इसके जो मज़ामीन हैं और इसमें जो बहस जिन मज़ामीन के मुतालिक बहस हुई है, वो वही हैं तकरीबन जो इससे पहले आने वाली सूरतों यानी सूरह इब्राहीम, सूरह हूद और सूरह यूनुस वग़ैरह में हैं। क्योंकि ये तमाम सूरतें मक्की दौर के आखिरी सालों में नाज़िल हुई हैं, तो उनके मज़ामीन और मुबाहस भी मिलते-जुलते हैं। फिर मरकज़ी मज़मून अगर हम देखें तो सूरह का मरकज़ी मज़मून कुफ़ार और मुशरिकीन को खबरदार करना है। इस सूरह में उनको दलाइल के ज़रिए से अल्लाह ताला का कौमों के लिए जो जज़ा और सज़ा का कानून है, यानी कि जो आफ़ाक़ी कानून है, उसे वाज़ेह किया गया है इस सूरत में। साथ ही साथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस शदीद मुखालफ़त और शिब्ब सितम के दौर में तसल्ली देने के लिए ख़ास तौर पर आयात हैं, तसल्ली के लिए, उनकी दिलजोई के लिए। एक बात जब हम ये सूरह पढ़ते हैं तो हमें एक बात स्पेशली ख़ास तौर पर नज़र आती है कि इसमें क्योंकि दलाइल हैं तो लोग इंसानों को कायल करने के लिए इस्तिदलाल के मुख्तलिफ़ तरीक़े हमें सूरह में मिलते हैं। अ, मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तिदलाल के अपनाए गए हैं इस सूरह में। क्योंकि ये सूरह जो है वो उस जज़ा और सज़ा के आफ़ाक़ी क़ानून के मुतालिक है। तो आयत नंबर 16 से 25 में हम देखते हैं कि अक़ली दलाइल का इस्तेमाल है। इंसान इंसानी अक्ल को मुतवज्जा करने के लिए कायनात में मौजूद निशानियों की तरफ निशानदेही की गई है। कायनात के अंदर जो निशानियाँ हैं, उनकी तरफ निशानदेही की गई है आयत नंबर 16 से 25 में और यानी इसमें अक़ली इस्तिदलाल है। और फिर आयत नंबर 26 से 50 में तारीख़ी इस्तिदलाल है। तारीख़ के हवाले से कि इंसान की जो इब्तिदा हुई थी, वो इब्तिदा से ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है हम जानते हैं, उसमें ही ये वाज़ेह कर दिया गया था कि जो शैतान की पैरवी करेंगे उनको अज़ाब होगा दुनिया में भी और आख़िरत में भी और जो अल्लाह ताला की फ़रमाबरदार रहेंगे, उनको जन्नत। तो जो जज़ा और सज़ा का तसव्वुर था वो शुरू में ही अ, इंसान की इब्तिदा से शुरू हो गया था। तो ये जो है ये इसके बारे में जो है आयत नंबर 26 से 50 में है दलाइल। फिर आयत 51 से 84 में उन नाफ़रमान अक़वाम की बर्बादी के बारे में बताया गया है जिनको अहले अरब अच्छी तरह जानते थे। ताकि क्योंकि वो उन कौमों को जानते थे, उनके उन कौमों के जो खंडरात थे अरब में, उनसे गुज़रा करते थे, उनके तजारती काफ़िले गुज़रते थे। तो उनको अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाए कि कौमों के बारे में अल्लाह ताला का एक कानून है, जज़ा और सज़ा का। अब हम सूरह के मज़ामीन के हवाले से मज़ामीन के लिहाज़ से जो हिस्से हैं उनकी तरफ चलते हैं। पहला हिस्सा जो हमें नज़र आता है वो आयत नंबर 1 से 15 में है। पहली आयत ही मतलब तारुफ़ी आयत है। और उसमें कहा गया है कि ये आयात जो हैं, जो कुरान पाक की आयात हैं, ये आयात कोई आम जुमले नहीं हैं, बल्कि अल-किताब यानी किताब इलाही और ऐसे कुरान में से हैं जो कि सरीह और वाज़ेह है। तो ये पहली आयत में ही बताया गया है। फिर आयत नंबर 2 से 5 से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में तबलीग करते हुए अरसा हो गया है। लेकिन अब भी लोगों की बहुत कम तादाद ने इस्लाम कबूल किया है। लेकिन फिर इसी आयत में बताया गया कि अल्लाह ताला अनकरीब आपको गलबा और फ़तह इनायत फ़रमाएँगे और फिर कुफ़ार अफ़सोस करेंगे कि काश वो मुसलमान होते।
जैसा कि आयत में इरशाद है, वो भी वक़्त होगा कि काफ़िर आरज़ू करेंगे कि वो मुसलमान होते, तो आप ज़रा उन्हें छोड़ दें कि वो खाएँ-पिएँ और ऐशो-आराम कर लें, और बेशक झूठी उम्मीदें उन्हें गफ़लत में डाले रखें, अनक़रीब उन्हें मालूम हो जाएगा। ये आयत है वो, ये आयात हैं, आयत नंबर 2 से 5। फिर 4 से 5 में कौमों के लिए जज़ा और सज़ा के आसमानी कानून को का इब्तिदाई ज़िक्र है। जो जज़ा और सज़ा का आसमानी कानून है जिसके बारे में ये आयात आई हैं ये सूरह में, तो उसके तारुफ़ हुआ है आयत नंबर 4 और 5 में। और हमने कभी कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर ये कि उसके लिए एक मालूम और मुअय्यन वक़्त लिखा हुआ था। कोई कौम अपने मुकर्ररा वक़्त से ना आगे बढ़ सकती है और ना पीछे हट सकती है। फिर आयत नंबर 6 से लेकर 15 में मुशरिकीन के जो एतराज़ात थे कुरान पाक के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के बारे में, उसके जवाब जवाब आए हैं। उनको जवाब दिया गया है। आगे चलते हैं। दूसरा हिस्सा, आयत नंबर 16 से 25। इन आयात में अल्लाह ताला की कुदरत की उन निशानियों का बयान है जो हमें ज़मीन और आसमान में नज़र आती हैं। जैसा कि आयत नंबर 16 में आसमान के मुतालिक आया, और हम ही ने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के लिए उसको सजा दिया। और आयत 19 और 20 में ज़मीन के मुतालिक फरमाया, और हमने ज़मीन को फैला दिया और उसमें पहाड़ गाड़ दिए और इसमें हर किस्म की चीज़ें नपी-तुली मौज़ू उगाईं। और हम ही ने तुम्हारे लिए इसमें माश के सामान पैदा किए हैं और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोज़ी नहीं देते। और फिर आयत 22 में है, आयत 22 में आसमान से पानी बरसाने का ज़िक्र है। और फिर आयत 25 में बात को समेटते हुए फरमाया, और बेशक आपका परवरदिगार रोज़े जज़ा उन सब को जमा कर देगा, वो बड़ा दाना और जानने वाला है। यानी इस दुनिया की गहमा-गहमी को आखिरकार ख़त्म होकर क़यामत पर मुंतज़ होना है, जिसमें बहरहाल जज़ा और सज़ा का फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो ये आयत 16 से 25 के दरमियान जो आयत आई हैं, उनमें अक़ली दलाइल हैं। और उसके बाद अगले हिस्सा यानी कि आयत नंबर 26 से 50 में इन आयत में जिन्नों और इंसानों की तख़लीक़ और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में बताया गया है कि किस तरह शैतान ने सजदा करने से इनकार किया। यानी इंसान की इब्तिदा से ही अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी नाफ़रमानी के नतीजे में जज़ा और सज़ा और जन्नत और जहन्नुम में जाने का कानून तय पा गया था। फिर आयत 42 में कुफ़ार के दीन इस्लाम से इनकार करने की ये वजह बताई गई है कि वो लोग जो शैतान के बहकावे में आ जाएँगे, वो ही फिर मुनहरिफ होंगे और भटक जाएँगे। फिर आयत 43 से लेकर 50 में उन मुनहरिफ भटके हुए मुनकरीन के लिए सज़ा की वईद और मोमिन परहेज़गार लोगों के लिए जन्नत का वादा है। तो ये तीसरा हिस्सा था जिसमें इंसानी तारीख़ और बिल्कुल इब्तिदा जो हुई है इंसान की उसके बारे में आयात थी। अब हम चौथे हिस्से में की तरफ चलते हैं जो कि आयत नंबर 51 से 84 ये हमें मिलता है। इंसानी तारीख़ में मुख्तलिफ़ कौमों के लिए जो इबरतनाक अंजाम और तबाही उनकी गुमराहियों की वजह से उन पर नाज़िल हुई, इन आयत में उसकी तस्वीर कशी की गई है। तो जो इंसानी तारीख़ में जो अक़वाम आईं और उन्होंने नाफ़रमानी की और फिर उन पर अल्लाह ताला का अज़ाब आया, वो तो उनके बारे में ये इन आयत में आया है। ख़ास तौर पर उन कौमों के बारे में तफ़सीलात हैं, जिन्हें कुरान पाक के अव्वलीन मुख़ातिब यानी अहले अरब जानते थे, क्योंकि उनके तिजारती क़ाफ़ले उन कौमों के इलाकों से गुज़रा करते थे। एक तिजारती रास्ता तो जुनूब में यमन से लेकर हिजाज़ और फिर मिस्र और फिर फ़लस्तीन से होता हुआ शाम तक जाता है, और दूसरा जो सिलसिला है इनका तिजारती रास्ता होता था, वो मग़रिब में इराक़ से लेकर मशरिक़ में मिस्र तक जाता था। तो ये 2 रास्ते थे, एक जुनूब से शुमाल और एक मग़रिब से मशरिक़। तो इन रास्तों पर जब तिजारती काफ़िले जाया करते थे तो वो खंडरात भी देखते थे। तो उनको मालूम था कि यहाँ पे पहले कौमें रहा करती थीं।
उन्हीं कौमों के बारे में यहाँ पे हमें इन आयात में मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में आयत नंबर 51 से 56 तक में आया है। फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में आयत नंबर 57 से 77, तक़रीबन ये 20-21 आयत हैं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में, तफ़सील से हैं यहाँ पे इस सूरह में। फिर कौम ऐका के बारे में है आयात 78 और 79 में। तो एक्सक्यूज़ मी, कौम ऐका जो है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कौम के बारे में है ये मदियन में। तो मदियन जो था वो क्रॉस रोड पे, मदियन जो है था वो क्रॉस रोड पे, ये जो दोनों तिजारती रास्ते थे उसके जहाँ पे मिलते थे, वहाँ पे ये बस्ती थी। और फिर जो हिज्र वाले जो हैं वो उनके बारे में है। तो ये समूद, कौम समूद का दूसरा नाम है, जो पहाड़ों में रहते थे और तराशते थे पहाड़ों को। तो ये उनके बारे में है और इनके बारे में आयात 80 से 84 के दरमियान आया है। तो ये जो ये हिस्सा था, पिछला हिस्सा चौथा, ये कौमों के बारे में है, उनकी जो कौमें पहले आ चुकी हैं उनकी तबाही के बारे में है। और फिर आखिरी हिस्सा जो आखिर में आयत नंबर 85 से 99 में है, इन इख्तितामी आयात में सूरह के मज़ामीन को समेटा गया है। जैसा कि आयत नंबर 85 में इरशाद है, और हमने आसमानों और ज़मीन और उनकी दरमियानी चीज़ों को बग़ैर हिकमत, बग़ैर किसी मकसद के पैदा नहीं किया, और ये कि क़यामत तो ज़रूर आकर रहेगी, तो तुम उन लोगों से अच्छी तरह से दरगुज़र करो। फिर आयत नंबर 87 में सूरह फ़ातिहा के नाज़िल होने की तरफ इशारा है। अ, कि वो 7 आयात जो नाज़िल हुई हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फिर बाद में यानी कि ये जो 7 आयात सूरह फ़ातिहा की, ये 7 आयात हैं उस ज़माने में नाज़िल हुई हैं जब सूरह हिज्र नाज़िल हुई है। लेकिन फिर जब कुरान पाक को आखिर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मुरतब करवाया, जो दौरा कुरान होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, तो जब कुरान पाक मुरतब हुआ है तो वो जो 7 आयात जिनका ज़िक्र यहाँ पे आयत नंबर 87 में हुआ है, वो 7 आयात सूरह फ़ातिहा की कुरान पाक के बिल्कुल शुरू में आ गईं। यानी कि उसे पेश लफ्ज़ का दर्जा दे दिया गया, और उन्हीं आयात में फिर कुरान पाक के नुज़ूल का मकसद भी बयान हुआ है, यानी सूरह फ़ातिहा में। फिर जो इसके बाद आयात हैं 87 के बाद, उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और दिलजोई के लिए आयात हैं। जैसा कि सूरत के शुरू में इस बात के लिए इशारा था कि जल्द ही ख्वाहिश करेंगे, पछताएँगे कि काश वो मुसलमान होते। तो इसी तरीके से यहाँ पे फिर आखिर में आयात 97 और 98 में आया है, और हम जानते हैं कि इन बातों से तुम्हारा दिल तंग होता है, तो तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह और उसकी तारीफ़ बयान करते रहो और सजदा करने वालों में रहो। फिर आयत नंबर 88 से 96 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब के ज़रिए से मोमिनों पर वाज़ह किया गया है, और इन आयात में सख्त अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, और काफिर और फासिक और जालिम ज़रूर अपने अंजाम से दोचार होंगे। ये जो आयात 88 से 96, और हमने जो कुफ़ार की कई जमातों को दुनियावी फ़ायदे यानी आसाइशें दे रखी हैं, तुम उनकी तरफ रग़बत से आँख उठाकर भी ना देखना, और ना उनके हाल पर कुड़ना, और मोमिनों से ख़ातिर और तवाज़े से पेश आना, और कह दो कि मैं तो ऐलानिया डराने वाला हूँ, और कह दो कि हम काफ़िरों पर उसी तरह अज़ाब नाज़िल करेंगे जिस तरह तफ़र्रक़ा परदादों पर नाज़िल किया था, वो लोग जिन्होंने कुरान को टुकड़े-टुकड़े कर डाला। तो कसम है तुम्हारे रब की, हम ज़रूर उनसे पुरसिश करेंगे, उन कामों की जो वो करते थे। बस जो हुक्म तुमको खुदा की तरफ से मिला है, वो लोगों को सुना दो, और मुश्रिकों का ज़रा ख़याल ना करो। हम तुम्हें उन लोगों के शर से बचाने के लिए काफ़ी हैं, जो तुमसे इस्तेहज़ा करते हैं, यानी मज़ाक उड़ाते हैं। जो खुदा के साथ-साथ दूसरे माबूद करार देते हैं, सो अनकरीब उनको उन बातों का अंजाम मालूम हो जाएगा। ये मैंने तर्जुमा पढ़ा है आयत नंबर 88 से लेकर 96 तक, और फिर आयत नंबर 97 में ये है। तो यहाँ पे ये सूरत का इख्तिताम होता है। फिर उसके बाद ये हम हर सूरत के बाद इसको दोहराते हैं कि जैसे इसका मरकज़ी ख़याल वो ये है, कुफ़ार को, मुशरिकीन को खबरदार करना,
اور ان کو جو آفاقی قانون ہے قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا، اس کے بارے میں بتانا، جزا و سزا کا جو قانون ہے۔ شروع کی آیات تعارفی ہیں اور اس میں اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 16 سے 25 میں عقلی دلائل ہمیں ملتے ہیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقی نشانیاں ہیں اس کے بارے میں آیات ہیں۔ پھر تاریخ کے حوالے سے ملتے ہیں کہ جو ابتدا انسان کی ابتدا بالکل ابتدا جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے کہ شروع میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ خیر اور شر کے بارے میں۔ اور پھر آیت نمبر 51 سے 84 میں ان قوموں کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے جنہوں نے نافرمانی کی اور اپنی گمراہی کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئیں۔ اور پھر آخر میں کنکلوژن ہے اس کو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور دلجوئی کے لیے اور حوصلے کے لیے آیات ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور وہ ضرور ان لوگوں سے پرسش کرے گا جو کہ ظلم کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ سورہ کا اختتام ہوتا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔